So hello everyone, तो कैसे हैं आप सब? Today we'll be studying about the different committees that lead to the formation of the local self government at the local levels. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. We'll be starting with the बलवंत राय मेहता committee, then we'll be going to the Sadiq Ali commission, then we'll be going to Ashok Mehta, GVK Rao, LM Singhvi, and then last we'll be covering PK Thugun committee. अब ये कमिटीज के नाम कैसे याद करने में आप लोग को एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा. ट्रिक को जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना है. ऐसा नहीं है कि मैं एंड में बताऊंगा तो एंड को आप फॉरवर्ड करके देख लो, एंड में मैं नहीं बताने वाला, मैं बीच में कहीं बताने वाला हूँ. उसके लिए आप लोग को पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप लोग जान पाएंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन. एंड if you haven't joined the telegram and the whatsapp group, all the links are in the description box. Join them for the latest judicial updates. So let us now start our video. तो अब बात आती है कि इंडिपेंडेंस के पहले तक हम लोग ने देखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो अंडर आर्टिकल 40 डीपीएसपी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रखा गया था. ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अंडर आर्टिकल 40 पहले था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अब आर्टिकल 40 में रखने का क्या मेन मोटिव था? देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे वो सारी चीजें रखी जाती हैं जो कि स्टेट, जब हम लोग का देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना, पहले हम लोग की कंट्री बहुत बैकवर्ड थी. ठीक है, तो जो भी स्टेट के पास जितनी भी रिसोर्सेज थी, उन रिसोर्सेज से जो स्टेट लोगों को नहीं दे सकता था, वो सारी चीज़ें हम लोग ने डीपीएसपी में रख ली थी. क्योंकि पहले हमारे कंट्री के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे. हम लोग जस्ट पॉवर्टी से 1920 में पॉवर्टी आई थी, फेमाइन आई थी, उससे हम लोग जस्ट रिकवरी कर रहे थे. हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स रूल से. और उसके बाद हम लोग की कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि उस समय हम लोग 3 टायर गवर्नमेंट हम लोग प्रैक्टिस करें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोग प्रैक्टिस करें. इतने रिसोर्सेज हम लोग की कंट्री के पास नहीं थे, तो इसलिए वो चीज़ों को डीपीएसपी में रखा गया. तो वही आर्टिकल 40 डीपीएसपी में आता है, एज वी नो. तो डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रखा गया. अब रखने के बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर गवर्नमेंट नीड पड़ती है, फिर गवर्नमेंट सोचती है कि अब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1957. सबसे पहली कमेटी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957. अब देखो, जो ये कमेटी है इसने क्या बोला? इस कमेटी ने बोला कि देयर शुड बी 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये नहीं कि सेंटर स्टेट ये वाला लोकल वाली, ये नहीं, लोकल में 3 टियर होना चाहिए. अब उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका होना चाहिए जिला परिषद. जिला परिषद के बाद होना चाहिए पंचायती समिति, एंड पंचायत समिति के बाद होना चाहिए ग्राम पंचायत. अब जो जिला परिषद है वो किस लेवल पे होगा? जिला को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा. पंचायत समिति कहाँ होगा? पंचायत समिति होगा ब्लॉक लेवल पर. और ग्राम पंचायत कहाँ होगा? ग्राम पंचायत होगा विलेज लेवल पर, विलेज टू विलेज लेवल पर. ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमीशन ने क्या काम किया था? इन्होंने बोला कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए. क्योंकि अगर सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में हो तो देखो, दो खतरा होता है. एक तो पहला, वो अपनी पावर का बहुत मिसयूज कर सकता है, और दूसरा कि जब सारा बोझ ही एक आदमी करके बैठेगा तो कैसे वो डेवलपमेंट कर पाएगा दूसरी चीज़ों का. तो थोड़ा से उसकी पावर को डिसेंट्रलाइज करो और लोगों के हाथ में पावर दो, जिससे कि एक एफिशिएंट और एक अच्छी गवर्नमेंट चल सके. पंचायत समिति थी, इट वाज जस्ट एज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी. एंड जो जिला परिषद क्या था? जिला परिषद वुड एक्ट एज एडवाइजरी बॉडी, यू कैन से सुपरवाइजर बॉडी, यू कैन से. तो मतलब कि जिला परिषद को जो काम है वो बस एडवाइस करना, सुपरवाइज करना, किसको? पंचायत समिति को. और पंचायत समिति का क्या काम था? कि ग्राउंड लेवल पर जाके सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना.
तो दिस वाज ऑल अबाउट बलवंत राय मेहता कमीशन। और है कि जो बलवंत राय मेहता कमीशन की जो रिपोर्ट थी दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एनडीसी। एनडीसी क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था और ये इंडिया के सभी स्टेट्स पर छोड़ दिया था कि वो अपने हिसाब से इस कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें। अब यहीं से मेन टसल है, जो मेन दिक्कत है वो यहीं से शुरू होती है कि स्टेट को लिबर्टी दे दी गई कि वो अपने आप डिसाइड करे कि हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉलो करना है नहीं करना है, अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करे, मतलब स्टेट को कंप्लीट लिबर्टी दे दी गई। यहीं से प्रॉब्लम स्टार्टअप हुई। अब इससे क्या हुआ कि बस कुछ ही स्टेट्स थे जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यू कैन से इम्प्लीमेंट किया अपने स्टेट्स में। फिर उसके बाद आते हैं सदीक अली कमीशन। अब जो सादिक अली कमीशन है, सादिक अली कमीशन ने क्या कहा कि सादिक अली कमीशन ने कहा ये जो आपने इम्प्लीमेंट किया रिपोर्ट, इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। क्यों कम है? पीपल अवेयर ही नहीं अभी अपने राइट्स के बारे में। कुछ स्टेट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ स्टेट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही अनइवन सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पे। और क्या हो रहा है? यहाँ पे पॉवर्टी को इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे सिटीज और विलेजेस का डिफरेंस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। और क्या हो रहा है? यहाँ पे लीडरशिप का फेलियर हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें किसमें कहा गया? ये सारी चीजें सादिक अली कमीशन में कहा गया। अब ये क्यों कहा गया? तो आप लोग ने जान लिया कि स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया, कंप्लीट लिबर्टी दे दी गई थी स्टेट्स को कि वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करें कि किस स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है, किस स्टेट को नहीं इम्प्लीमेंट करना है। अब आते हैं हम लोग अशोक मेहता कमीशन पे। अशोक मेहता कमीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है। अशोक मेहता कमीशन ने क्या कहा? अभिषेक मेहता कमीशन ने 132 रिकमेंडेशन दिए, 132। अब 132 रिकमेंडेशन में क्या कहा गया? इसने कहा कि थ्री टायर हटा दो, कोई जरूरत नहीं थ्री टायर की। इसने कहा बस दो टायर रखो, एक रखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक रखो ब्लॉक लेवल पर। जो बेसिक था ग्राम पंचायत, इसको उन्होंने हटा ही दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्होंने बोला जिला परिषद होना चाहिए और ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए पंचायत समिति। और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने बोला कि जो जिला परिषद है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, ठीक है, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग के लिए जिला परिषद वुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब इन्होंने और क्या क्या कहा? इन्होंने कहा कि 2 सीट्स बचा दो वुमेन्स के लिए, रिजर्वेशन फॉर वुमेन हो गया, ठीक है। इसमें फिर और क्या क्या? रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया। फिर उसके बाद इन्होंने मेन यही है कि इन्होंने जिला परिषद और पंचायत समिति बस टू टीयर इन्होंने गवर्नमेंट दी थी। और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी डिस्ट्रिक्ट लेवल को, और ये ग्रास रूट लेवल एकदम भूल ही गए थे, जिसके कारण हम लोग की नेक्स्ट कमीशन आती है, दैट इज द जीवी के राव कमीशन। तीसरी कमीशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अरे सॉरी, चौथी कमीशन, जीवी के राव, जीवी के राव कमीशन। अब देखो जीवी के, अब यहाँ क्या हो रहा था कि भाई ग्रास रूट लेवल को तो भूल ही गए थे एकदम सब। मतलब कि अशोक मेहता कमेटी ग्रास रूट लेवल एकदम भूल ही गए थे। तो जब ग्रास रूट लेवल भूल जाएंगे तो पीपल का पार्टिसिपेशन तो बचा ही नहीं। तो जब पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं बचा तो कौन डिसीजन लेगा? जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वही सब डिसीजन लेंगे। तो जीवीके राव ने क्या कहा? जीवीके राव ने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट प्रेजेंट टाइम इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट as it is same as grass without its roots। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ग्रास विदाउट रूट्स, बिन जड़ की घासें। मतलब कि इसका जड़ तो है ही नहीं तो घास कहाँ से उगेगी? वैसे ही जब पीपल का पार्टिसिपेशन है ही नहीं लोअर लेवल पे तो कैसे अच्छी सी गवर्नमेंट, कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट गवर्नमेंट चल सकती है? नहीं चल सकती है। तो और इन्होंने और क्या कहा? इन्होंने कहा कि सारे डिसीजन ब्यूरोक्रेट्स ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो रहा है, और ये इसमें पीपल का पार्टिसिपेशन एकदम नहीं हो रहा है, ये बहुत ही गलत हो रहा है। तो इन्होंने
ऑब्जेक्टिव क्या दिया, आपकी पावर्स को वापस से डिसेंट्रलाइज करो और ये जो ब्यूरोक्रेटाइजेशन हुआ है इसे कम करो। ठीक है, तो अब आती है अगली कमिटी। अगली कमिटी इस LM सिंघवी कमिटी, होप यहाँ दिख जाए। LM सिंघवी कमिटी। अब LM सिंघवी कमिटी कब आई थी? इट केम इन द ईयर ऑफ 1986। 1986 के पीरियड में आई थी। और इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने बोला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल आप इसे प्रोविजन दीजिए, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड कीजिए, ताकि जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लिख जाएगा, कुछ चीज़ लिख जाएगी, तो सभी उसे फॉलो करेंगे। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला न्याय पंचायत को इस्टेब्लिश करो। न्याय पंचायत में आगे वीडियो बताऊंगा। न्याय पंचायत आप लोग एक शॉर्ट में आप लोग जान सकते हैं कि न्याय पंचायत विलेज के अंदर ही होता था और इससे स्पीडी जजमेंट होता था। जो लोग कोर्ट्स जाते थे, मतलब विलेज से शहर जाते थे, कोर्ट जाना पड़ता था, तो कोर्ट का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा सब बचने लगा ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत। ठीक। और इन्होंने LM सिंघवी कमेटी ने और क्या काम किया, इन्होंने बोला कि विलेज को और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, उनको और फाइनेंशियल रिसोर्स में उनका इंक्रीज करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। अब आती है हमारी लास्ट कमीशन, दैट इज द PK थुंगुन कमेटी। PK थुंगुन, इट केम इन द ईयर ऑफ 1989। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी एकदम सेम चीज बोली कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए, और जो टेन्योर हो वो टेन्योर कितना हो, 5 साल का टेन्योर हो, फिक्स टेन्योर हो 5 साल का, फिक्स टेन्योर 5 साल का हो। और इन्होंने बोला कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन बॉडी शुड बी 6 मंथ। अब ये इतनी चीजें PK थुंगुन कमीशन में कहा गया। और इन्होंने भी सेम चीज कहा था कि 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, 3 टियर सिस्टम कहा। और जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें सेम कही इन्होंने। मतलब मेन इनका यही फोकस था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए। अब इसी कमीशन के बाद फिर हम लोग के 73rd और 74th अमेंडमेंट होते हैं, जिससे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केम इनटू इफेक्ट। तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो और आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन, मैं तो बोलूँगा अभी से करो। और हर्षवेरी सर से अच्छे सर आप लोग को मिलने नहीं वाले। ही हैज़ ओवर 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। तो आप सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी क्लासेस हैं। और कोई भी क्वेरी आपको, आप सर के नंबर पर बात कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे कि कैसे हम लोग याद करें सारी कमिटीज़ को। अब जैसे मैंने बताया, अरे हाईलाइटर आ गया, सॉरी। हाँ, अब पहली कमीशन कौन थी, मेरे साथ सब लोग रिपीट करो। पहली कमीशन थी बलवंत राय मेहता कमीशन। फिर दूसरी कमीशन क्या थी, साकेत अली कमीशन। तीसरी कमीशन क्या थी, अशोक मेहता, अशोक मेहता। ठीक है। फिर कौन थी, GVK राव कमीशन। फिर GVK राव के बाद कौन थी, LM सिंघवी। और लास्ट कौन थी, PK थुंगुन कमीशन। अब देखो मेरा सेमेस्टर एग्जाम हुए 1 से 2 महीना हो गया होगा, बट मुझे तब भी ये याद है। अब मुझे ये क्यों याद है, आप लोग को पता होगा BSA एक कंपनी है, और BSA एक पोस्ट भी होती है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। BSA की साइकिल्स भी आती है। तो आप लोग ऐसे याद कर लो, BSA, बलवंत राय, साकेत अली, अशोक मेहता। अब यहाँ पे आप लोग को कैसे याद करना है, अब मर्सिडीज की एक GLV मार्क, GLV एक कार आती है, एक मर्सिडीज की सीरीज है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं, GL वहां से हो गया, अब V की जगह आप लोग P पुट कर दो, बस सिंपल। BSA GLP, GLV की जगह GLP। सी, कितना सिंपल था ये। तो ऐसे ही आप लोग को ट्रिक बना बना के याद करो, सब बहुत आसानी से याद होगा। पढ़ाई अभी बहुत ही सिंपल है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। And in the next video we will be covering about
विल बी सीइंग अबाउट मोर टॉपिक्स, जैसे कि न्याय पंचायत है, फिर ग्राम न्यायालय एक्ट है, फिर 73rd 74th अमेंडमेंट है। तो सारी चीज़ें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कवर्ड होने वाली हैं। बस बी कंसिस्टेंट, रोज़ पढ़ना है, रोज़ जैसे वीडियोज आ रहे हैं आप लोग को वैसे ही रोज़ याद करना है सारी चीज़ें, तब आप लोग के एकदम फुल नंबर आएंगे, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। ठीक है, so this was all for the video, today's video. Thank you for watching and do comment because your comment matters a lot. Thank you.